नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में लिखना ना भूलें। प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते पेयजल का संकट गहरा गया है। प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर दिखाई दे रहे हैं। वहीं जैसलमेर के अधिकारियों के साथ हुई सीएम की वीसी में सीएम ने सभी अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा फील्ड में जाने के निर्देश दिए। उन्होंने दूर इलाकों में भी पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अधिकारी को निर्देश दिए हैं। जलदाय विभाग ग्रामीण के एडिशनल चीफ देवराज सोलंकी ने सीएम की वीसी अटेंड किया और वीसी के बाद उन्होंने जलदाय विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक ली और नहरबंदी और पेयजल संकट को लेकर समीक्षा की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जलदाय विभाग की योजनाओं के बारे में अधिकारियों से समीक्षा कर फीडबैक भी लिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ लेने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से सभी लाभार्थी किसानों को एक और लाभ दिया जा रहा है। वहीं योजना के लाभार्थी 11वीं किस्त का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि आगामी किस्त अप्रैल से जुलाई माह के बीच दी जानी है। सरकार आजादी के महोत्सव के मौके पर किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ जाने इस कार्यक्रम के तहत किसानों को क्या फायदा मिलने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार की किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी योजना के तहत पीएम किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए पत्र में जमीन से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट, फसल का पूरा विवरण देना होगा। मुंबई की जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर शनिवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। सोमवार को अदालत अब इस मुद्दे पर फैसला सुनाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद बिगड़ी कानून व्यवस्था और राजद्रोह के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया था और एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से दोनों जेल में बंद है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सांसद की जमानत याचिका का जमकर विरोध किया गया। सरकारी वकील ने कहा है कि सांसद की तरफ से सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी। उन्होंने कहा कि सांसद का इरादा था कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए कि सरकार गिर जाए। देश में लाउड स्पीकर को लेकर मचे घमासान के बीच उत्तर प्रदेश में इससे संबंधित अभियान ने जोर पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने को लेकर प्रदेश भर में अभियान ने तेजी पकड़ ली है। बुंदेलशहर जिले में भी पुलिस ने लाउड स्पीकर हटवाए जाने की कार्रवाई तेज कर दी है। बुंदेलशहर में भी लगातार पुलिस ने प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाया। इस संयुक्त अभियान में 30 अप्रैल को कुल 192 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाए गए। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने गुजरात की राजनीति में ड्रग्स का मुद्दा उठा दिया है। उनकी तरफ से ट्विटर कर एजेंसियों ने की तारीफ की गई है, लेकिन उन्होंने युवाओं को सावधान करने का काम भी किया। जोर देकर कहा गया है कि ड्रग्स से मुक्ति के बाद ही सपनों का भारत बन सकता है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि हाल ही में जमीन और समुद्री सीमाओं पर बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं की खेप पकड़े जाने के कई मामले सामने आए हैं। उन अधिकारियों की सराहना करता हूं जिन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि यह पदार्थ देश में प्रवेश न करे और हमारे युवाओं का भविष्य खराब न करे। देश में मौजूदा कोयला संकट और बिजली संकट के बीच अब सियासी आरोप प्रत्यारोप जोर पकड़ रहा है। केंद्र पर राज्यों के कथित बकाया का जिक्र भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बाद अब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कोयला संकट और बकाये पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कहा, राज्य बकाये का भुगतान नहीं कर रहे, पता करें कि मौजूदा बिजली संकट में क्या स्थिति है और किस पर कितना बकाया है। यदि आप चाहें तो मैं अपने व्हाट्सएप पर विवरण भेज सकता हूँ कि भारत सरकार ने हमें बकाया राशि का कितना भुगतान किया है। लगभग बकाया राशि 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान के लिए भारत सरकार को लिखा था। यह बकाया कोयला हमारे खनन क्षेत्रों के राजस्व संसाधन अधिक से संबंधित है। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर प्रशांत किशोर की पहली पसंद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ही है। उन्होंने साफ कहा है कि राहुल या प्रियंका गांधी उनकी पसंद नहीं। हाल ही में प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जाने की खूब अफवाह थी, लेकिन उनकी बात नहीं बन सकी और प्रशांत किशोर ने खुद इनकार कर दिया कांग्रेस में जाने से। लेकिन आपको बता दें कि इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों में घमासान मचा हुआ था और एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन शहर में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के संबंध में स्थापित दावा न्यायाधिकरण के कामकाज और क्षेत्राधिकार के संबंध में सार्वजनिक और निजी संपत्ति वसूली कानून के तहत नियमों को शनिवार को अधिसूचित किया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने खरगोन हिंसा में शामिल लोगों से नुकसान की वसूली के लिए सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डॉक्टर विश्व कुमार मिश्रा की अध्यक्षता और सेवानिवृत्त सचिव प्रभात पारासर के सदस्यता वाले 2 सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया था।
शिवराज सरकार के मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है। ओपीएस भदौरिया के नेता ज्योतिराज सिंधिया के कट्टर समर्थक है। ज्योतिराज सिंधिया को कांग्रेस छोड़े 2 साल हो गए हैं। 2 साल बाद उनके समर्थक मंत्री ओपीएस भदौरिया ने आरोप लगाया है कि उन्हें लोकसभा चुनाव हराने की साजिश तत्कालीन कांग्रेस में रची गई थी। उन्हें हराने का षड्यंत्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया था। अब कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया से डरी हुई है। इसके बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। दिल्ली में 30 अप्रैल को हुई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और न्यायाधीशों के सम्मेलन खत्म होने के बाद जब सम्मेलन में शामिल सभी लोग पीएम मोदी के साथ चाय पीने के लिए हाल में गए तो यहां पे उस दौरान पीएम मोदी के साथ बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीब 5 मिनट तक मुलाकात हुई। इस दौरान सीजेआई रमन्ना भी मौजूद रहे। जब उनकी आपस में बात हो रही थी तब बाकी लोग उनसे अलग थे, यानी इस दौरान वो अन्य मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस से दूर थे। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग लगातार जारी है और आपको बता दें कि इस बीच यूक्रेनी सैनिक देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सैनिकों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। रूस औद्योगिक क्षेत्र डोनाबास पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका के एक रक्षा अधिकारी ने कहा है कि रूस के हमले उसकी योजना की तुलना में काफी धीमे पड़ते नजर आ रहे हैं। एक और जहां कुछ शहरों में शुक्रवार को तोप के हमले, सायरानों और विस्फोटों की आवाज सुनी है तो दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र मारियोपोल से लोगों को निकालने की कोशिश में जुटा दिखा है। पंजाब में सरकार बनाने से पहले आम आदमी पार्टी ने किसानों से भी कई वादे किए थे, जिसमें से कुछ वादे पूरे करने की उम्मीद जताई है, जिसमें से अलग अलग तरह की राहत देने की बात भी कही गई थी। अब भगवंत मान सरकार ने किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बताया कि वो धान की सीधी रोपाई करने वालों किसानों की मदद करेगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ऐलान किया है कि वो धान की रोपाई करने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि देगी। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद दौरे पर है। वे सांसद इम्तियाज जलील के निवास पर रोजा इफ्तार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर भाजपा शिवसेना पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा, भाजपा शिवसेना जब सत्ता में थी तब उन्हें लाउड स्पीकर की समस्या का एहसास नहीं था। भाजपा द्वारा नफरत को स्थानांतर बनाया जा रहा है। राज ठाकरे सिर्फ नफरत के स्थानांतरी को बढ़ावा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 और 3 मई को पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया जाएगा, यानी कि 1 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच ढील दी जाएगी। परीक्षा देने वाले छात्रों को पास दिया जाएगा। ईद की नमाज घर पर ही अदा होगी। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर कार्यक्रम नहीं होंगे, प्रशासन ने आदेश दिया है। भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। तेल कंपनियों ने शनिवार 30 अप्रैल को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई उलटफेर नहीं किया, जो कि एक अच्छी खबर है। राजधानी लखनऊ में पेट्रोल के दाम 105.25 रुपये जबकि डीजल के दाम 96.83 रुपये प्रति लीटर बने हुए हैं। दरअसल आज 25वां दिन है जब तेल के दाम स्थिर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 3688 नए केस मिले हैं और 50 मौतें दर्ज की गई है, जिनमें 45 मौतें अकेले केरल से है। केरल में पहले हुई मौतों को नए आंकड़ों के साथ जारी किया जा रहा है। सक्रिय मामले 883 बढ़े हैं और इनकी संख्या 18,684 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.4% है। दैनिक संक्रमण दर 0.74% और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.66% पर है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।